आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। आज हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 33। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 सामान्य ज्ञान और इसका पहला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, हॉटलाइन क्या है। तो हॉटलाइन एक दूरसंचार कड़ी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो वुल फाइटिंग है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, असम का। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी किनारे स्थापित है। तो लंदन स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी, थेम्स नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। ए दूरी, बी दिशा, सी लंबाई, डी उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी चीज़ों को खोजने में जो है नक्शे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो ये होता है हमारे देश का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया। तो भारत ने जो है गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में, ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद करवाया था। अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। तो पेरिस स्थित है आपका सीन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, नेशनल बोटैनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, H1N1 क्या है। H1N1 ऑप्शन नंबर सी, स्वाइन फ्लू का वायरस है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है। तो ये अब साइंस के क्वेश्चन शुरू हुए हैं और इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, हास्य गैस कौन सी है। तो हास्य गैस होती है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है। तो आग बुझाने के लिए काम में ली जाती है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिपस या डकवर्ल्ड प्लेटिपस जो है अंडे देता है। अगला प्रश्न है, लेपेरोस्कोपी का संबंध किससे है। तो लेपेरोस्कोपी का संबंध जो है ऑप्शन नंबर डी, सर्जरी और रोग की जांच से। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। तो द्रव्य की जो चतुर्थ अवस्था है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। तो इनमें से जो है NPK क्या है, मिश्रित उर्वरक है, जहाँ पे N, P और K मतलब है नाइट्रोजन, P का मतलब है फास्फोरस और K का मतलब है पोटेशियम। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस हिस्से को निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। तो गाय का दूध प्रमुख स्रोत है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है। टाइफाइड प्रभावित करता है ऑप्शन नंबर डी, आंतों को। इसको जो है आंत्र ज्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस दांत की जो है 3 जड़ें होती हैं। तो ये होती हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए, मोलर दांत की। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? तो लार मदद करती है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आँखों के पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है? तो जो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन होता है वो होता है आपका 1400 ग्राम। तो इसके निकट जो आंसर है वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1500 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? तो हवा से फैलता है आपका तपेदिक या क्षय रोग, या इसको टीबी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सेक्शन आपका रीजनिंग का है और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच गैप है 4 का, यहाँ पे गैप है 2 का, यहाँ पे गैप है 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का और फिर 6 का। तो पहले 4 2 4 2 4, अब उसके बाद 6 का गैप है और उसके बाद 6 का आधा क्या होता है 3, तो 3 का गैप करिए कितना आएगा 42। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अजीब सा है वैसे, लेकिन इसका जो आंसर दे रखा है वो 42 दे रखा है। तो रीजनिंग में जो है अलग अलग लॉजिक लग सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कौन सा लॉजिक लगाया है। अगला प्रश्न है, छाता धूप से बचाता है, ओजोन किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फार्मर को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे? तो फार्मर को क्या किया, उल्टा कर दिया, तो इसको भी उल्टा कर दो, LEL। तो LEL जिसमें शुरू में होगा LL इसमें है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बी की यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है, जो बी की माता है, बी की माता ए की माता की पुत्री है, बी की जो मात्रा है वो माता है ए की माता की पुत्री है, ए की माँ की पुत्री है। तो ए और बी क्या है? यदि बी की माता, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। यदि बी की माँ, बी की माँ, बी की जो माँ है ए की माता की पुत्री है, ए की जो माता है, इनकी जो माँ है इनकी पुत्री है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, भाई बहन। तो ए का बी से क्या नाता होगा? तो ए क्या होंगे, ये इसकी लड़की है या लड़का है जो भी है, तो ए जो है बी का क्या होगा, मामा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम लिखते चलते हैं। उदित होते हुए सूर्य की ओर पीठ करके, सूर्य की ओर पीठ की है तो इसका मतलब कहाँ है, पश्चिम में है उसका मुंह। रेशमा चलना शुरू करती है, कुछ मिनट बाद वह बाएं घूमती है, बाएं घूमी नीचे को और चलती रहती है, तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूमी, अब दाएं घूमती है और फिर बाएं घूमती है दोबारा से। इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है? तो इस समय जो है वह कहाँ जा रही है, दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर सी, 50वें का सी। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। साइनिंग आउट।